हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल, आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आयुष कृष्णा के हाथ को लिक कर रहा था, मतलब वो उसके चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ था कृष्णा, एंड उसके मुंह को ऐसे चापा हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं, बंद किया हुआ था, एंड वो ऐसे ही उसके हाथों को लिक कर रहा था, जिस वजह से क्रिस फ्लिंच हो जाता है एंड वो अपना हाथ हटा लेता है और आयुष वो सेमलेसली स्माइल करने लगता है। कृष्णा वो साइन लैंग्वेज में उसे बड़बड़ बुलाता है। ये सुन के आयुष उसका स्माइल जो था अब लाफ में बदल चुका था एंड वो जोर जोर से हंस रहा था। कृष्णा जो उसके ऊपर बैठा हुआ था वो उठ जाता है एंड साइड में चला जाता है एंड वो अपने फेस को छुपाने लगता है। उसके बाद आयुष वो बैठ जाता है एंड कृष्णा उसने उसकी तरफ पीट करा हुआ था। उसके बाद वो उसे बैक से हग कर लेता है एंड उसके नेक एरिया में वेट किसेस करने लगता है, जिस वजह से कृष्णा उससे काफ़ी अजीब सा लग रहा था और वो उसे दूर धक्का देने वाला था, बट दूसरे हाथ से आयुष उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड वो और एक हाथ से उसके कमर को पकड़ के खुद के करीब करता है और उसके बाद वो फिर से किसेस करने लगता है उसे। उसके चिक्स में भी वो किस करता है कई बार। उसके बाद उसके फेस को टर्न करता है एंड उसे किस करने लगता है। कुछ देर तक किस करने के बाद कुछ याद आता है कृष्णा को और वो उसे धक्का दे देता है। उसके बाद वो बोलता है, मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। ये सुन के आयुष वो बोलता है, मुझे वैसा कुछ करना भी नहीं है, मुझे बस तुम्हें किस करना है। उसके बाद वो उसे फिर से पकड़ता है और अब कृष्णा उसकी तरफ सीधा हो चुका था एंड फिर से उसे किस करने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कृष्णा ने उसे लेटा दिया हुआ था एंड उसके ऊपर जो है ब्लैंकेट डाल दिया था। उसके बाद जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाते हैं ना, थपकी मार मार के, ऐसे ही उसके जो है फोरहेड के एरिया में वो थपकी मार रहा था, जिस वजह से आयुष को अपना आंखों को बंद करके ही रखना पड़ रहा था एंड आयुष इससे इरिटेट हो रहा था। उसके बाद वो कृष्णा के हाथ को पकड़ लेता है एंड बोलता है, तुम भी सो जाओ ना मेरे साथ। उसके बाद कृष्णा वो भी सो जाता है। आयुष वो उसे हग करता है एंड थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। आयुष तो सो गया था बट कृष्णा उसे नींद नहीं आ रही थी एंड वो आयुष के फेस को ही देखे जा रहा था और उसे याद आता है जब आयुष उससे पहले जब वो दोनों मिले थे तब वो उससे कैसे फ्लर्ट करता था एंड वो भी उसके प्यार में पड़ गया था एंड आज वो दोनों इस हालत में हैं। बीच में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद उसे याद आता है कि कैसे आयुष ने उसे रिजेक्ट किया था। उसके बाद वो आयुष को खुद से दूर कर देता है एंड दूसरी तरफ मुंह फेर के सो जाता है, जिस वजह से आयुष उसका नींद थोड़ा सा टूट जाता है एंड वो फिर से कृष्ण को खुद की तरफ खींच के उसे बैक हग करके सो जाता है। बट कृष्णा उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोपहर को सबको नींद नहीं आती है, खास करके जो रात में बहुत गहरी नींद में सोते हैं एंड एक बार भी नहीं उठते, जैसे कि मैं। वैसे ही कृष्णा वो एक बार भी नहीं उठा था एंड सो गया था पूरा रात, इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी एंड वो ऐसे ही लेटा रहता है। उसके बाद वो अपने फ़ोन को लेके ऐसे स्क्रॉल करने लगता है ताकि उसका टाइम पास हो जाए, क्योंकि उसे काफ़ी बोर लग रहा था एंड उसने उसे अगर नहीं पकड़ा होगा तो नहीं सोएगा वो, उसे ये पता चल गया था। उसके बाद ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो अपना फ़ोन भी रख देता है, मतलब आधे घंटे बाद वो बोर हो जाता है। देन वो आयुष की तरफ टर्न होता है एंड वो उसके आईलैशेस को, उसके लिप्स को, उसके नोज़ को ऐसे ही टच करने लगता है, जो आयुष को तो फील नहीं हो रहे थे बट कृष्णा वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था उसके प्रति एंड उसे फिर से वही चीज़ें याद आने लगती हैं जो पहले हुई थी, मतलब उसके मेमोरी लॉस से पहले की बात। ऐसे ही आयुष उसे कैसे उसके साथ फ्लर्ट करता था एंड देन एक दिन उसने खुद ही उसे रिजेक्ट कर दिया जब उसने फर्स्ट एड उठाने की सोची थी तब। उसके बाद क्या हुआ वो सोचने लगता है, ऐसे ही वो अपने दिमाग में जोर डालने लगता है। उसे वही चीज़ याद आती है, मतलब रास्ते में जब वो एकदम उदास होके अनमन से, मतलब जब उसका मेंटल स्टेट एकदम डेड हो चुका था, मतलब उसे कुछ फील भी नहीं हो रहा था, वो चलते हुए जा रही थी एंड वो चीज़ उसे फिर से याद आ रही थी, वो रास्ते उसे याद आ रहे थे एंड वो अपना सिर पकड़ लेता है एंड जो है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है अपने सर में, जिस वजह से वो जो है कराने लगता है, जिस वजह से आयुष की नींद खुल जाती है। अभी वो सो के 2 घंटा हो चुका था, उसके बाद का टाइम है। आयुष उठने के बाद वो देखता है कि उसको वो तड़प रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो उसे पकड़ता है, मतलब उसके फेस को, मतलब गर्दन से उसे पकड़ता है एंड बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें। और उसके फेस पे वो कर्ज कर रहा था। उसके बाद उसे अपनी गोद में सुलाता है एंड देन उसके जो है
माथे में ऐसे थपकी देने लगता है ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। शायद से सो रहा था एंड जो है क्या बोलते हैं, बैड ड्रीम आ गया है, मतलब खराब सपना को क्या बोलते हैं, नाइटमेयर। हाँ, नाइटमेयर आ गया है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। बस उसे समझ में नहीं आया था कि उसे सर में दर्द हो रहा था। उसके बाद क्रिस वो अपनी आंखें खोल लेता है एंड बोलता है मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद आयुष वो उसे बैठाता है एंड बोलता है कि क्या हुआ है, तुम्हें दर्द कहाँ पर हो रहा है। उसके बाद आयुष जो क्रिस है वो बैठ के नहीं रह पा रहा था एंड वो वापस से लेट जाता है एंड बोलता है मुझे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं कहाँ पर जा रहा था, एक जगह थी वहाँ पर कोई भी नहीं था एंड एक ब्रिज था, शायद से मैं वहाँ से जा रहा था। उसके बाद मैंने नदी को देखा और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आयुष वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है एंड उसे शांत करवाने लगता है और बोलता है क्या हो गया, तुम क्या सोच रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, तुम कहीं पर भी नहीं जा रहे थे। क्रिस ऐसे ही तड़पने लगता है एंड थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। आयुष वो फ़ोन उठाता है अपना और उषा को जल्दी से जल्दी कॉल लगाता है एंड उषा वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं क्रिस के लिए फीलिंग थी एंड वो उसे ऐसे नहीं देख सकती थी। इसी वजह से वो आने के बाद वो उसका चेकअप वगैरह करने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ बट स्टिल मुझे लगता है कि उसे ना साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपनी काउंसलिंग कर पाए, बिकॉज उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहे हैं एंड मुझे नहीं पता उसके पास्ट में क्या हुआ था। शायद से उसका सदमा उसे फिर से लग सकता है एंड शायद से वो अपना वॉइस फिर से खो दे। ये सुन के आयुष वो टेंस होने लगता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। आयुष से भी ज़्यादा डिटेल में उसे पता था। इवन क्रिस जो अपने सही मेंटल स्टेट में भी नहीं था उस वक्त, वो चीज़ भी आयुष ने फील किया है। मतलब उसे सबसे करीब से पता है वो चीज़ कि उसके साथ क्या हुआ था। आयुष की माँ वो भी टेंस होने लगती है एंड बोलती है वो उसे सदमा लगेगा, उसके पास्ट में क्या हुआ था। उषा वो कुछ भी नहीं बोलती है और जस्ट ये बोल के जाती है कि मुझे अच्छे से नहीं पता है उसके साथ क्या हुआ था, और वो ये बोल के चली जाती है वहाँ से। आयुष वो टेंस होने लगता है एंड आयुषी वो भी वहीं पर ही खड़ी हुई थी और बोलती है कि अगर उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ गया तो वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेगी। ये सुन के आयुषी की माँ वो बोलती है सुसाइड करने की कोशिश करेगी, इसका मतलब क्या है। ये सुन के आयुषी वो बोलती है देखिए माँ आपको नहीं पता है बट मुझे पता है उस वक्त आयुष उसके साथ था। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है आयुष उसके साथ था, क्या मतलब है, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे। आयुष वो आयुषी को रोक देता है और बोलता है कुछ भी नहीं माँ, मैं हैंडल कर लूँगा ना, मुझे पता है कि क्या हुआ था। एंड हाँ आयुषी उसकी फ्रेंड थी एंड मैं भी उसे जानता था पहले से ही, बट मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे एक ट्रांसजेंडर है एंड बाद में मेरे सामने एक लड़का बन के आएगा। इसी वजह से आई वॉज नॉट श्योर कि वही कृष्णा है। इसी वजह से मुझे नहीं पता था कि वो वही कृष्णा है, मतलब क्रिस ही कृष्णा है। ये बात उसे नहीं पता था। ये बात वो अपनी माँ को क्लियर करता है। उसके बाद उसकी माँ वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, बट उसके पास्ट में क्या हुआ था तुम दोनों को पता है। आयुषी और आयुष वो दोनों ही ये बात दबा देते हैं, किसी तरीके से अपनी माँ को समझा बुझा के वहाँ से भेज देते हैं, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते थे उन्हें कि क्या हुआ था कृष के साथ। आयुषी और आयुष वो दोनों बातें करने लगते हैं एंड वो दोनों ही एक साथ बोलते हैं माँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो दोनों ही एक ही बात में सहमत होते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि ना ही कृष्णा को ना ही उनकी माँ को किसी को भी इस बारे में पता चलने देंगे। उसके बाद आयुषी से पूछता है कि ये डॉक्टर ये इतनी फास्ट कैसे आ सकती है, मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि हॉस्पिटल हमारे घर से इतना पास है, फिर भी इतनी जल्दी कैसे आ गई। ये सुन के आयुषी उसे पता था कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, बट मतलब इतना भी सीरियस नहीं था क्रिश। इसी वजह से वो बोलता है वो एक्चुअली बात है ना ऐसी कि वो जो डॉक्टर उषा है ना वो क्रिस की एक्स है। ये बोल के वो भाग जाती है वहाँ से एंड आयुष वो उसे पकड़ना चाहता था एंड उसके पीछे भाग रहा था, बट वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है एंड अपना सर खुजाते हुए वो फिर से ये चीज़ दोहराता है कि डॉक्टर उषा क्रिस की एक्स वो कैसे हो सकता है। देन वो अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पर अभी क्रिस बेहोश था, बट अभी जो है उसे होश आने लग गया था। वो जाके उसके हाथ पकड़ के उसे बैठाता है एंड देन वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के क्रिस बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे वो विजन्स आ रहे थे,
मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे सर में, बट अभी मैं ठीक हूँ। ये सुन के आयुष वो बोलता है, देखो मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे साथ इस 10 सालों में क्या हुआ है, बट मैंने पता करा है, मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि क्या हुआ था। अब वो उसे झूठ बोलता है कि 10 साल पहले कीर्ति वो गाड़ी चला रही थी एंड सीख रही थी एंड उसने गलती से उसका एक्सीडेंट कर दिया था, जिस वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई एंड उसी दौरान उनको तुम मिल गए थे एंड वो लोग तुम्हें अपने साथ लेके चले गए थे। उसके बाद वो पूछता है तो फिर मेरी माँ कहाँ पर है। ये सुन के आयुष वो चुप हो जाता है एंड बोलता है, उनके बारे में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तुम जब मिसिंग हो गई थी ना, उसके बाद वो भी मिसिंग हो गई एंड हम तुम्हें भी ढूंढ रहे थे एंड उन्हें भी ढूंढ रहे थे, बट अभी तक वो मिले नहीं है। क्रिस ये बात सुन के वो आयुष के हाथों को पकड़ के बोलता है कि प्लीज़ मेरी माँ को ढूंढ दो ना प्लीज़। उसके बाद आयुष को याद आता है कि उसने खुद ही ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था, बट वो कैसे बता सकता है ये क्रिस को। एंड वो उसके फेस पे सहलाते हुए बोलता है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं डिटेक्टिव टीम को हायर किया है कुछ ही दिन पहले, जब मुझे पता चला कि तुम ही वो कृष्णा हो। ये सुन के कृष्णा वो पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा। फिर उसे याद आता है, हाँ उसने बोला था कि उसने तो उसे एक लड़का समझ के शादी किया था, देन उसे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि वो कृष्णा है एंड वो बोलता है, हाँ गेट इट। उसके बाद वो उसे फिर से लेट जाने के लिए बोलता है एंड ब्लैंकेट टक कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कृष्णा वो सच्ची में सो जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीफ फील हो रहा था, पहले से पता नहीं क्यों। मतलब पहले वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था, उसकी लाइफ में क्या हुआ था, बट अभी उसे पता था एंड वो अपने दिमाग में जोर नहीं डालने वाला था। इसी वजह से वो रिलीफ फील करने की वजह से सो जाता है। और दूसरी तरफ आयुष अपने काम के लिए चला जाता है, बट वहाँ पर बैठे बैठे वो सोच रहा था कि वो कैसे बताएगा उसे। सोचते सोचते वो बोलता है फॉरगेट इट एंड काम करने लग जाता है। उसके बाद आयुषी दूसरी तरफ सिड जो है वो अपने घर गया हुआ था एंड वो वापस आता है आज एंड आयुषी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड आते ही उसे हग कर लेती है एंड उसके जो है चिक पे किस करती है। एंड सिड वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था आयुषी से मिलने के बाद। उन दोनों की अरेंज मैरिज थी, बट देख के लगता नहीं था। कुछ देर बाद आयुष वो सोचता है कि उस बारे में वो आयुषी के साथ बात करेगा, इसी वजह से वो उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं अंदर आयुषी और सिड के बीच मेकआउट हो रहा था, मतलब इतने दिनों बाद मिले ना, इसी वजह से शायद से उन्हें सब्र नहीं हो रही थी। एंड आयुष बिना परमिशन के डोर खोल के अंदर घुस जाता है एंड उन्हें इस हालत में देख के उसका फेस लाल टमाटर हो जाता है एंड वो पीछे मुड़ जाता है एंड झट से दरवाज़ा बंद कर लेता है। सिड और आयुषी ने भी उसे नोटिस किया था, बट स्टिल आयुषी वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है एंड गाली देते हुए आयुष को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। एंड सिड जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस था एंड उठने वाला था, बट आयुषी उसे खुद की तरफ खींच लेती है एंड उसे फिर से किस करने लगती है। एंड उसके बाद किस ब्रेक करने के बाद वो बोलते हैं कंटिन्यू करो, उस बेवकूफ़ के बारे में मत सोचो। उसके बाद उन दोनों के बीच ये कंटिन्यू हो रहा था एंड आयुष मतलब अभी जो है शाम का टाइम था, एक्चुअली जो है 7-8 बज रहे थे एंड आयुष ये चीज़ देख के मतलब शर्मा के वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे के अंदर हम देखते हैं क्रिश अयान के साथ खेल रहा था एंड वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। अयान भी अपनी माँ को इतने दिनों बाद अपने पास पाके काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड क्रिश उसे हमेशा से बहुत सारे बच्चे चाहिए थे एंड उसके पास एक ऐसा था, मतलब ऑलरेडी था उसके पास उसके गोद में एक बच्चा एंड उसके पेट में एक बच्चा। हाँ अजीब लग रहा है सुनने में, बट स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड वो अपने बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था काफ़ी मज़े से एंड उसके दिमाग में जैसे सारी चिंताएं चली गई हो। आयुष अंदर आता है एंड कृष्णा को देख के वो और भी ज़्यादा शर्माने लगता है और कृष्णा वो उससे साइन लैंग्वेज में पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो। एंड वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माई जा रहा था एंड वो बैठ जाता है काउच में जाके एंड वो कुछ भी नहीं बोलता है और अपना लैपटॉप उठा लेता है एंड काम करने लगता है। कृष्णा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने कभी भी आयुष को अपने कमरे में काम करते हुए नहीं देखा है एंड वो पूछ लेता है कि तुम कमरे में काम कर रहे हो, मतलब पूरा दिन तुम स्टडी रूम में बैठे रहे एंड कमरे में आने के बाद भी काम कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा ऐसे काम करते हुए। आयुष ये सुन के और भी ज़्यादा जो है ब्लश करने लगता है एंड उसे अपनी फर्स्ट नाइट की बात याद आ जाती है कि वो ऐसे ही काम कर रहा था एंड कैसे सब कुछ हुआ था एंड वो लैपटॉप बंद कर देता है एंड वो जो है आयुष के साथ क्रिस के साथ नज़र नहीं मिला पा रहा था एंड क्रिस
वो और भी ज़्यादा हैरान होकर उसके करीब जाने लगता है एंड वो उसके जो है फेस को उठाने के बाद वो साइन लैंग्वेज में फिर से पूछता है कि तुम काम क्यों कर रहे हो यहाँ पर आके? पूरा दिन तो तुमने स्टडी में ही बिताया है एंड काम करा है, इवन तुम्हारी तबीयत खराब है उसके बाद भी। ये सुन के क्रिश वो आयुष वो शर्मा जाता है एंड वो मुंह फेर लेता है एंड जो कुछ भी हो रहा था उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था एंड अयान भी साथ में था, इसी वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था। देन आयुष वो बोलते हैं रात में बताऊंगा डिनर के बाद। ये सुन के क्रिश फिर से बेड में चला जाता है एंड अयान के साथ वापस से खेलने लगता है उसके खिलौनों के साथ। फिर आयुष को याद आता है कुछ एंड वो कृष्णा को पुकारता है एंड बोलता है मुझे कुछ पूछना है तुमसे। उसके बाद क्रिश वो बोलता है कि हाँ बोलो क्या बोलना है, और अभी जो है ये साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहा है एंड आयुष जो है वो एक बार करके देख रहा था, एक दो बार क्रिश की तरफ, इसी वजह से उसे समझ में आ रहा था कि क्रिश क्या बोल रहा है एंड अभी वो मुंह से बात नहीं कर रहा था। वो पूछता है आयुष कि डॉक्टर उषा तुम्हारी क्या लगती है? क्रिश वो बिना हेजिटेट किए वो बोल देता है कि वो मेरे एक्स है। ये सुन के आयुष वो हैरान होने के साथ साथ पूछ भी लेता है कि वो कैसे हो सकता है, तुम तो लड़कों को पसंद करती हो राइट? ये सुन के क्रिश वो बोलता है हाँ मैं लड़कों को ही पसंद करता हूँ, बट स्टिल मैं खुद को एक लड़का मानता था बचपन से ही, इसी वजह से मैं खुद को चेक करना चाहता था, इसी वजह से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में गया था एंड उसके बाद ही मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। ये सुन के क्रिश एक नोटिस स्माइल आयुष एक नोटिस स्माइल देता है एंड बोलता है कि सच्ची में तुम ये चीज़ मुझे देख कर रियलाइज किए थे। ये सुन के क्रिश वो भी जो है शर्मा जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता है एंड जवाब ही नहीं देता, ऐसे उसे इग्नोर कर देता है सवाल को एंड अयान के साथ कंटिन्यू करता है। देन उसे गोद में उठा के वो अयान के कमरे में चला जाता है, मतलब वहाँ पर उसके सारी चीज़ें वगैरह रखे हुए होते हैं ना वहाँ पर। क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता, इसी वजह से तुम में से किसी को पता है तो कमेंट कर देना ओके। हाँ, और अयान बहुत छोटा नहीं है, वो 3 साल का है, मतलब लगभग 3 साल का है एंड रात में वो कभी अपने पेरेंट्स के साथ या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही सोता था पहले। अभी तो उसकी ग्रैंड माँ वो सिंगल हो गई है एंड वो उनके साथ ही रहता है ज़्यादातर वक्त एंड वही उन्हें संभालती भी थी, क्योंकि क्रिश वो संभाल नहीं सकता था, उसे ही संभालने के लिए पहले कोई ज़रूरत पड़ता था, इसी वजह से। कहानी पे वापस आते हैं एंड अयान को लेके वो उसके रूम में चला जाता है जहाँ पर उसके पालने और खिलौने जो भी उसके जो है सामान रखे हुए थे एंड वहाँ पर एक बेड भी था, वहाँ पर जाके वो बैठा देता है अयान को एंड वो उसके साथ फिर से कंटिन्यू करने लगता है, मतलब खेलना वगैरह। एंड वो फिर से वही चीज़ें जो है सोचने लगता है अपने पास्ट के बारे में कि कैसे वो आयुष के प्यार में पड़ गया था एंड आयुष भी उसे प्यार करता था, बट जब उसने कन्फेस किया था उसी दिन आयुष ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और आज उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आयुष ने उससे शादी क्यों करना चाहिए। मतलब कीर्ति को तो उसने पहले कृष्णा ही समझा था, इसी वजह से उसने हाँ बोला था शादी के लिए। इस बार जो है कृष्ण वो सोचता है कि इस बारे में भी वो पूछ लेगा आज डिनर के बाद। एंड यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ आज के इस पार्ट को। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि कौन सा पार्ट आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आता है तो कोई चीज़ मुझे भी अच्छा लगता है एंड मैं ऐसे ही बनाने की कोशिश करूँगी आपके अकॉर्डिंग, ताकि आपको भी पसंद आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।